हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ IQ IP 3D पर। आज हम 30 MCQ देखेंगे जो कि राजस्थान पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। टॉपिक का नाम है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। ये वीडियो एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, ए बीकानेर, श्री गंगानगर, बी सी हनुमानगढ़, डी चूरू। तो इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, उत्तर होगा हनुमानगढ़। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है। पटवारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है। ए वैदिक सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त सभ्यता, जैन सभ्यता। तो कालीबंगा है जो कि हड़प्पा सभ्यता से स्थित या फिर संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न, अहाड़ पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। अहाड़ पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, ये थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ए उदयपुर, बी भीलवाड़ा, सी चित्तौड़, डी राजसमंद। तो अहाड़ कहाँ पर है, उदयपुर में। चौथा क्वेश्चन, अहाड़ किस नदी के किनारे स्थित है। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। माही नदी, बनास नदी, बेडच नदी, साबरमती नदी। तो इसका उत्तर होगा बेडच नदी। बैराट या विराटनगर किस जिले में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, बैराट या विराटनगर किस जिले में स्थित है। ये JN एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो कि इसका उत्तर होगा जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर। तो इसका सही उत्तर होगा ये जयपुर। तीसरा क्वेश्चन है, बैराट का संबंध किस मौर्य शासक से है, मतलब था। बैराट का संबंध किस मौर्य शासक से था। ये BSTC एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है। ये वापस रिपीट हो सकता है BSTC वालों के लिए। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कर्णव। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर क्षेत्र में प्राचीन स्थल है। रणथंभौर क्षेत्र में प्राचीन स्थल है, कहाँ पर स्थित है रणथंभौर क्षेत्र। पटवारी एग्जाम में पूछा गया नलियासर, रंगमहल, इसरलास और तिलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा रंगमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, गिलून पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। गिलून पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। कोटा, राजसमंद, बूंदी, बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा राजसमंद। गिलूठ सभ्यता किस जिले में स्थित है, पुरातात्विक स्थल गिलूठ राजसमंद में। नौवां क्वेश्चन, गणेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। बनास नदी, कांतली नदी, लूणी नदी, चंबल नदी। तो गणेश्वर सभ्यता किसके स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस धातु से है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया। चांदी से, तांबा से, लोहा से, सोना से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस धातु से है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन चांदी, बी तांबा, सी लोहा, डी सोना। तो इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर है तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरला पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। सिरोही में, उदयपुर में, अजमेर, बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। बनास नदी, माई नदी, लूणी नदी, चंबल नदी। तो इसका सही उत्तर होगा तिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, लूणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमहल सभ्यता जुड़ी है। वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
हड़प्पा सभ्यता से, उत्तर वैदिक काल सभ्यता से, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से, पाषाण काल से। तो इसका सही उत्तर होगा रंगमहल सभ्यता किससे है? सी है। इसका उत्तर होगा सी, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नलियासर किस जिले में स्थित है? ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, चूरू। नलियासर किस जिले में स्थित है? लैब असिस्टेंट में पूछा गया है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, चूरू। तो नलियासर कहाँ पर स्थित है? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागौर पुरातात्विक स्थल किस नदी से संबंधित है? ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया है। बागौर चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, माई नदी। तो इसका सही उत्तर होगा बनास पुरातात्विक स्थल किस नदी से संबंधित है? बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागौर सभ्यता का संबंध किस काल से है? बागौर सभ्यता का संबंध किस काल से है? ये किस में पूछा गया? ये एसआई पीएसआई एग्जाम में पूछा गया। नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण। इस पर सुपर स्टार लगा लो। ये वापस पीएसआई वाला एग्जाम होगा जो अभी 2025 में, उसमें वापस पूछ सकते हैं। बागौर स्थल का संबंध किस काल से है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरंडी स्थल कहाँ पर स्थित है? जेएन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़। तो बरंडी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल या फिर कालीबंगा का संबंध किससे है? ताम्रयुगीन से, हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, गुप्त काल से। थर्ड ग्रेड एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर होगा हड़प्पा काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति की विशेषता है? वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। आहड़ सभ्यता की विशेषता है वीडियो एग्जाम। लाल धूसर मृद बांड से, काली लाल मृद बांड से, पित्र मृद बांड से, यानी कि पीले मृद बांड से, या हरे मृद बांड से। तो इसका सही उत्तर होगा आहड़ संस्कृति की विशेषता है। आहड़ संस्कृति की विशेषता क्या है? काली और लाल मृद बांड से। ये देखो, काली और लाल मृद बांड से, यानी कि बी ऑप्शन। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का संबंध है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। गणेश्वर जोधपुर सभ्यता, जोधपुर संस्कृति का संबंध है। लोहे के औजार से, तांबे के औजार से, कांसे के औजार से, पत्थर के औजार से। तो गणेश्वर यानी कि सिक्कर है तो तांबे के औजार से। ऐसे क्वेश्चन को रिलेट किया करो ताकि याद आ जाए। राजस्थान का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यह बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है तो बालाथल, कालीबंगा, आहड़, किलून। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल स्थल किस संस्कृति से जुड़ा है? पटवारी एग्जाम में पूछा गया। बालाथल, आहड़, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य। बालाथल स्थल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमहल स्थल की खुदाई किसने कराई थी? वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। रंगमहल स्थल की खुदाई किसने कराई थी? वीएस अग्रवाल, बीबी लाल और अमलानंद घोष और नंद किशोर। तो इसका सही उत्तर होगा रंगमहल सभ्यता की खुदाई किसने कराई थी? बीबी लाल ने। 24वां क्वेश्चन, बैराट से प्राप्त हुआ था? पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बैराट से प्राप्त क्या हुआ था? स्तूप हुए थे, शिलालेख हुए थे, अशोक का स्तंभ हुआ था, मुद्राएं हुई थी। बैराट से क्या प्राप्त हुआ है? बैराट से शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में क्या मिला है? स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कालीबंगा में क्या मिला है? अग्निकुंड, खेत के प्रमाण, स्तूप, मंदिर। यानी कि कालीबंगा हनुमानगढ़, वहाँ क्या मिला हुआ है? क्या मिला वहाँ से? खेत के परिणाम, जुते हुए खेत के परिणाम मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम खोजा गया पुरातात्विक
स्थल है। राजस्थान का प्रथम खोजा गया पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, बैराट, बागोर, गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा बैराट, जो कि जयपुर में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काली नदी, काले कंगन, काली बस्ती, काली मिट्टी। कालीबंगा शब्द का अर्थ है, कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? काले कंगन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, तिलवाड़ा स्थल प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा स्थल क्यों प्रसिद्ध है? पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शैल चित्रों के लिए, पशु की अस्थियों के लिए, अनाज भंडार के लिए, समाधियों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा तिलवाड़ा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु की अस्थियों के लिए। राजस्थान में पूरा पाषाण स्थल स्थित है। राजस्थान में पूरा पाषाण स्थल स्थित है। वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लो इसमें। वीडियो एग्जाम पूछा गया सवाल है, मारवाड़ क्षेत्र से, हड़ौती से, आहड़ से, मेवाड़ क्षेत्र से। तो राजस्थान का पूरा पाषाण स्थल कहाँ स्थित है? हड़ौती क्षेत्र में स्थित है। 30वां क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, गिलून से प्राप्त हुआ है। गिलून से क्या प्राप्त हुआ है? पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। गिलून यानी कि राज संबंध, ठीक है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है? राज संबंध अलग है और ये गिलून है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या है? गिलून से प्राप्त हुआ है। पुलिस एग्जाम पूछा गया तो इस मर्दबान प्राप्त हुए गिलून सभ्यता से। तो अभी एक बार वापस ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, उसमें देख लो कौन सा उत्तर है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से। उदयपुर आहड़ यानी कि आहड़ पुरातात्विक स्थल है उदयपुर में। आहड़ किस नदी के किनारे स्थित है? बेडच नदी के किनारे। बैराट किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। बैराट का संबंध किस मौर्य शासक से है? अशोक से। रणथंभौर क्षेत्र का प्राचीन स्थल है रंगमहल। गिलून पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। गणेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस धातु से है? तांबा से। ईश्वरला पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर से, उदयपुर में। और तिलवाड़ा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। रंगमहल सांस्कृतिक जुड़ी हुई है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से। नलियासर किस जिले में स्थित है? नागौर में। और बागौर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बनास के। बागौर स्थल का संबंध किस काल से है? मध्य पाषाण। और बरंडी सब स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। कुणान या कालीबंगा का संबंध किससे है? हड़प्पा काल से। आहड़ संस्कृति का विशेषता है। आहड़ संस्कृति की क्या विशेषता है? काले लाल मृदबान। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का संबंध किससे है? तांबे के औजार से। राजस्थान का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कालीबंगा। और बालातल स्थल किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? आहड़ से। रंगमहल स्थल की खुदाई किसने करवाई? बीबी लाल ने। बैराट से क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में क्या मिला है? जुते हुए खेत के परिणाम। और राजस्थान का प्रथम खोजा गया पुरातात्विक स्थल बैराट। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ या फिर काले रंग के कंगन। तिलवाड़ा स्थल प्रसिद्ध है किसके लिए? पशु की अस्थियों के लिए। राजस्थान में पूरा पाषाण स्थल स्थित है हाड़ौती क्षेत्र में। और गिलून से क्या प्राप्त हुआ है? गिलून से मृदबान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये क्लास यहीं खराब समाप्त होती है। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट BSTC एग्ज़ाम के लिए, और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, PSI एग्ज़ाम के लिए, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत यूजफुल होगी। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP 3D। और ये ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम के अंदर। ज़्यादातर क्या होता है, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिपीट होते रहते हैं। न्यू क्वेश्चन तो RMSSB में बहुत कम ही बनते हैं, RPSC में ही बनते हैं ज़्यादातर।
तो ये क्लासें BSTC और थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसी पूरी क्लास लेते रहो और नेक्स्ट क्लास किस पर लेके आनी है आप कमेंट बॉक्स में बता देना, टॉपिक बता देना, मैं क्लास लेके आ जाऊंगा। इस ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।